एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी मेन आर्टरी है हमारे नेक फेस से को जो ब्लड सप्लाई होता है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच ही सप्लाई करती है। ये कैसे ओरिजिनेट होती है? ये आर्च ऑफ आयोटा है। आर्च ऑफ आयोटा से डायरेक्टली नहीं मीन्स वहाँ से ओरिजिनेट होती है। जैसे आर्च ऑफ आयोटा के राइट साइड में राइट से ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक निकलती है और फिर ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक दो डिवीज़न देती है। एक होता है सबक्लेवियन आर्टरी और एक होता है कॉमन कैरोटिड आर्टरी। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो होती है कॉमन कैरोटिड आर्टरी से निकलती है। कैरोटिड मतलब ही होता है हमारा नेक का रीजन, तो उसे सप्लाई करने वाली है। आर्च ऑफ आयोटा के राइट साइड के अंदर ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक आती है। उसके बाद उसकी दो ब्रांच आती है सबक्लेवियन आर्टरी एंड कॉमन कैरोटिड आर्टरी। उसके बाद कॉमन कैरोटिड आर्टरी दो ब्रांच देती है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। लेकिन जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक नहीं होती, वहाँ पे आर्च ऑफ आयोटा डायरेक्टली दो ब्रांच देती है। एक होता है कॉमन कैरोटिड ये वाली और एक होता है सबक्लेवियन आर्टरी। मैं आपको यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करके बनाती हूँ। ये है हमारा आर्च ऑफ आयोटा। आर्च ऑफ आयोटा हार्ट से डायरेक्टली निकलती है। हार्ट की भी किस चैम्बर से? हाँ, यहाँ से निकलती है लेफ़्ट से, लेफ़्ट एट्रियम से निकलती है आर्च ऑफ आयोटा। जैसे आर्च बनाती है, गोल राउंड बनाती है, उसके बाद ये जो है वो डिवाइड कर रही है। तो आर्च ऑफ आयोटा जो राइट साइड में लेफ्ट साइड में ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक देती है एंड दिस ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक्स अगेन गिव टू पार्ट्स। सबक्लेवियन जो क्लाविकल रीजन में सप्लाई करना है उसे, और उसके बाद वो हाथ वगैरह में लिम्फ में अपर लिम्फ में सप्लाई करेगी। एंड ऊपर की तरफ जो जाती है वो कॉमन कैरोटिड आर्टरी देती है। कॉमन कैरोटिड अगेन दो पार्ट में डिवाइड करती है, एक इंटरनल और एक्सटर्नल। जो अंदर की तरफ होती है अभी मतलब फॉर अ शॉर्ट पीरियड ये अंदर की तरफ रहेगी तो इसे बोलेंगे एक्सटर्नल कैरोटिड। अभी इसके कोर्स में हम देखेंगे कि ये इंटरनल को कैसे क्रॉस करती है एक्सटर्नल कैरोटिड। और ये हुआ इंटरनल। जो हमारा हार्ट होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? लेफ्ट साइड प्रेजेंट रहता है। और ये जो ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक है ना वो राइट साइड में रहेगा, तो ये पर्सन का राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। और जो लेफ्ट साइड में डायरेक्टली जो आर्च ऑफ आयोटा है एक देता है सबक्लेवियन और एक देता है कॉमन कैरोटिड। ये है सबक्लेवियन आर्टरी। हमने अपर लिम्ब में पढ़ा है कि सबक्लेवियन आर्टरी बाद में बनाता है एक्सिलरी आर्टरी एंड एक्सिलरी आर्टरी बाद में बनती है ब्रेकियम बोल रही थी। हाँ, एक्सिलरी आर्टरी बाद में बनाता है ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी मतलब जो ब्रेकियम को सप्लाई करे। ब्रेकियम मतलब होता है हमारा ये अपर आर्म को बोलते हैं ब्रेकियम। फिर ब्रेकियम से रेडियल निकलता है, अंदर निकलता है। ये सारा हमने अपर लिम्ब में पढ़ा है। सबक्लेवियन आर्टरी राइट साइड में ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक रहेगा एंड देन ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक अगेन डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, कॉमन कैरोटिड आर्टरी और सबक्लेवियन। लेकिन लेफ्ट साइड में क्या होता है? आर्च ऑफ आयोटा डायरेक्टली देता है दो, मतलब कोई ट्रंक नहीं आती है। इसमें ज़्यादा अच्छा बना है इसमें, ठीक है। आर्च ऑफ आयोटा ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक, उसके बाद सबक्लेवियन एंड कॉमन कैरोटिड इन राइट साइड। लेफ्ट साइड में क्या होगा? डायरेक्टली दो दे रहा है। कॉमन कैरोटिड अगेन दो पार्ट में ब्रांच देती है, एक्सटर्नल कैरोटिड और इंटरनल कैरोटिड। फिर एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, हाँ सबक्लेवियन आर्टरी और एक्सिलरी आर्टरी जो होती है वो पार्ट, इसके भी तीन पार्ट होते हैं, तीन डिवीजन होते हैं। एनास्टोमोसिस अराउंड बॉडी ऑफ स्कैपुला एक्रोमियम प्रोसेस में आपने पढ़ा होगा। थायरोसर्वाइकल ट्रंक, सुप्रास्कैपुलर आर्टरी, सबक्लेवियन की ब्रांच होती है। इसी तरह एक्सिलरी आर्टरी की भी तीन पार्ट्स की अलग अलग ब्रांचेज होती हैं, तो ये अपर लिम्ब के पार्ट में आता है। फिर इसका इंट्रो, तो ये सारे मैंने बीडीसी से बनाया है, तो अगर कुछ ना समझे सो प्लीज़ रिफ़र बीडीसी ओनली। ओके, इंट्रोडक्शन। ये क्या है? वन ऑफ द टर्मिनल ब्रांच ऑफ कॉमन कैरोटिड आर्टरी सप्लाई हेड एंड नेक। हाँ, हेड एंड नेक ऊपर की तरफ जा रही है, हेड एंड नेक को सप्लाई करेगी। और एंटीरियर टू इंटरनल कैरोटिड आर्टरी,
इंटरनल कैरोटिड आर्टरी उसके पीछे प्रेजेंट रहती है, उसके एंटीरियर प्रेजेंट रहती है। जैसे यहाँ पे बना है हमारा एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ये वाली, उसके पीछे क्या प्रेजेंट है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की एक मेन ब्रांच होती है ऑप्थेल्मिक आर्टरी, जो आइस की तरफ आइस को सप्लाई करती है। उसके बाद कोर्स एंड रिलेशंस, ये देखो, ये हमारा एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो है, जो थायराइड कार्टिलेज होता है उसके अपर बॉर्डर से ब्रेक हो जाता है, अपर बॉर्डर से बन जाता है, और C3-C4 वर्टेब्रा उसके अगेंस्ट होता है। मतलब C3-C4 से हमारा एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी स्टार्ट हो जाता है। तो वही लिखा है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी बिगिंस इन कैरोटिड ट्रायंगल। कैरोटिड ट्रायंगल कहाँ पर आता है, एंटीरियर साइड ऑफ नेक में आता है, एंटीरियर ट्रायंगल का पार्ट है। ये आपने पढ़ रखा होगा कैरोटिड ट्रायंगल के अंदर। जैसे ये हमारा कैरोटिड ट्रायंगल है, तो इसके अंदर कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो होती है, ये हमारा कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, वो देती है ब्रांच एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। उसके बाद क्या रहता है, इंटरनल जुगुलर वेन भी प्रेजेंट होता है यहाँ पे। कंटेंट ऑफ कैरोटिड ट्रायंगल के अंदर आपने पढ़ा होगा ये इंटरनल जुगुलर वेन, और इसके बीच में एक नर्व प्रेजेंट होती है। कौन सी नर्व प्रेजेंट होती है, वेगस नर्व, टेंथ क्रेनियल नर्व प्रेजेंट होती है। ये कंटेंट हो गया कॉमन कैरोटिड आर्टरी का। तो क्या बताना है, ये स्टार्ट होती है, अराइज होती है इन द कैरोटिड ट्रायंगल, और कैरोटिड ट्रायंगल में और कार्टिलेज से, तो अपर बॉर्डर ऑफ थायराइड कार्टिलेज पे डिवाइड करती है अगेंस्ट द वर्टेब्रा C3। मैंने आपके लिए 3D डायग्राम से सोचा है कराने का, आयोटिक आर्च। उसके बाद ये जो है, ये है ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, दिख रहा है ना, ये इसे हाईलाइट हो रहा है। ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ओनली राइट साइड में प्रेजेंट होता है और ये लेफ्ट साइड से निकल रहा है। उसके बाद ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक जो होता है 2 ब्रांच देता है, ये वाला होगा सब क्लेविन का पार्ट, एंड ये वाला कौन सा होगा, कॉमन कैरोटिड का, ये रहा, ये कॉमन कैरोटिड है। कॉमन कैरोटिड जो है ये है हमारा थायराइड कार्टिलेज। तो थायराइड कार्टिलेज के अपर बॉर्डर पे ये डिवाइड हो जा रहा है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ये रेड से जो हाईलाइट है, उसकी फिर इतनी सारी ब्रांचेस निकल रही है। एक्सटर्नल कैरोटिड की टोटल 8 ब्रांचेस होती हैं। सम एनाटमिस्ट फ्रिकिंग आउट, पुअर मेडिकल स्टूडेंट, उसकी निमोनिक्स है, ठीक है। देखिए, ये जो है थायराइड कार्टिलेज के पास जाकर थायराइड ग्लैंड को सप्लाई करेगा, तो ये वाली हो जाती है सुपीरियर थायराइड आर्टरी। दिस इज सुपीरियर थायराइड आर्टरी, नेम इटसेल्फ सजेस्टेड कि किसे सप्लाई करने वाला है, थायराइड ग्लैंड को सप्लाई करेगा। देन ये है हमारा, थोड़ा छोटा करती हूँ, ये मंडिबल है, ये मंडिबल का ये वाला पार्ट है ना, इसे कट कर दिया गया है। जो ब्रांचेस में जो है कहाँ से ओरिजिन हुआ है, इंसेशन कहाँ से, मतलब ओरिजिन हुआ है कौन सा पार्ट, इसी के रिस्पेक्ट में बताना है, ठीक है। एक समझ में आया, सुपीरियर थायराइड आर्टरी जो नीचे की तरफ जा रहा है और थायराइड ग्लैंड को सप्लाई करेगा। उसके बाद ये वाली है लिंगुअल आर्टरी, ये किसी सप्लाई करेगी, टंग को सप्लाई करेगी। अभी लिंगुअल आर्टरी की भी है, उसके लिए अलग अलग रहेगा, मतलब उसके लिए लेक्चर अलग बनाऊंगी, सबकी कैसे कैसे किसका रिलेशन क्या है, अभी बस नाम और डायग्राम देख लो। देन उसके बाद ये देखो, यहाँ पे जो है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी 2 मेन टर्मिनल ब्रांच दे रही है। जो ये जो हमारा मैक्सिला है ना, उसके करीब जो जा रही है, ये मैक्सिला है हमारा, मैक्सिला बोन, उसके पास जो जा रही है ये वाली ब्रांच, तो ये है मैक्सिलरी आर्टरी। ये खुद में बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टरी है, और यूटी में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं। इम्पॉर्टेंट आर्टरी है, इसके ऊपर अलग से वीडियो बनेगी। एंड देन ये ऊपर की तरफ जा रही है दूसरी टर्मिनल, जो टेम्पोरालिस मसल, टेम्पोरल बोन, टेम्पोरालिस मसल होती है, टेम्पोरल बोन, इसके पास जा रही। तो ये वाली जो ब्रांच का नाम होता है वो टेम्पोरल है, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। उसके बाद हम पोस्टीरियर की भी 3 पार्ट होती है, 3 अभी मैं दिखाती हूँ इसे, अभी बस डायग्राम में इसकी भी 3 निकल रही है। ये रही ऑसिपिटल आर्टरी, जो ऑसिपिटल बोन के पास जाएगी।
एक पोस्टीरियर ऑरिकुलर भी होती है, कि ये है पोस्टीरियर ऑरिकुलर, हाँ पोस्टीरियर ऑरिकुलर। ऑरिकुलर मतलब होता है कान, तो कान के पीछे जा रही है पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी। उसके बाद ये वाली जो आर्टरी निकल रही है ये है असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी। ऑलमोस्ट सब आर्टरी हो गई है शायद। ये है लिंगुअल आर्टरी, ये वाली, हाँ ये लिंगुअल आर्टरी, ये सॉरी ये फेशियल आर्टरी है, ये लिंगुअल आर्टरी है जो अंदर की तरफ से जा रही है, हाँ, और ये फेशियल आर्टरी है। ये भी टॉर्टोरस होती है, फेशियल आर्टरी भी, और लिंगुअल आर्टरी भी टॉर्टोरस होती है, लेकिन इसमें इसके आगे का नहीं दिखा है फेशियल आर्टरी का। हाँ ये देखिए फेशियल आर्टरी खुद में एक इम्पॉर्टेंट आर्टरी है, उसकी खुद की अलग से आता है एग्ज़ाम में क्वेश्चन, जो फेस की तरफ जा रही है कैसे, दिस वन फेशियल आर्टरी, और नीचे की तरफ से जो जा रही है ये हमारा हाइड बोन है। हाइड बोन की ग्रेटर टिप ऑफ द ग्रेटर हॉर्न से अराइज होती है लिंगुअल आर्टरी। और ये फेशियल आर्टरी जो होती है वो पाल्पेबल होती है, मतलब जो नेक ऑफ द मंडिबल है ना वहाँ पे इसे हम फील कर सकते हैं। आप नेक ऑफ द मंडिबल पे अपना हाथ रख के पाल्पेट कर सकते हैं। सो आई गेस सारी ब्रांचेस आपको क्लियर हो गई। एक बार मैं फिर दोबारा बता देती हूँ डायग्राम में। ये हमारा आर्च ऑफ आयोटा है, राइट साइड में निकलती है ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक, ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक से निकलती सबक्लेवियन जो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे है कॉमन कैरोटिड आर्टरी। कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो होती है थायराइड कार्टिलेज के अपर पार्ट से निकलती है। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ये दिस वन, हाँ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, इसकी 8 ब्रांच होती है। एक मिडल नीच से निकलती है और दो पोस्टीरियर ब्रांच है, और रिमेनिंग 3 एंटीरियर ब्रांच है, 2 टर्मिनल ब्रांच है। टर्मिनल ब्रांच जहाँ पे एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी 2 देती है, एक टेम्पोरल बोन के पास जा रहा है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, और एक मैक्सिला के पास जा रहा है मैक्सिलरी आर्टरी, ये वाला फिनॉइड बोन दिख रही है, ये है मैक्सिलरी आर्टरी। फिर एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन से निकलती है ऑसिपिटल एंड पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी। तो ये ऑसिपिटल के पास जा रही है तो ऑसिपिटल आर्टरी, ये कान के पीछे से जा रही है तो पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी। फिर मिडल से निकलती है असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी, हाँ दिस वन इज़ द, नहीं ये नहीं, वो नहीं, ये सेकेंड, हाँ ये है असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी जो मिडल ब्रांच देती है। उसके बाद एंटीरियर में निकलती है सुपीरियर थायराइड आर्टरी जो थायराइड ग्लैंड को, पैराथायराइड को सप्लाई करेगी। और यहाँ पे हाँ जो हाइड वन के हॉर्न से, ग्रेटर हॉर्न की टिप से निकलती है लिंगुअल आर्टरी, और जो टॉर्टोरस जो ज़्यादा पाल्पेबल ने पूरे फेस को सप्लाई कर दी फेशियल आर्टरी। सो ये इसकी ब्रांचेस हो गई। मैं आपको इसकी ब्रांचेस पहले दिखा देती हूँ जो मैंने अभी वीडियो से दिखाया है ब्रांचेस में। इसका निमोनिक क्या है, सम एनाटमिस्ट लाइक फ्रीकिंग आउट पुअर मेडिकल स्टूडेंट, BDC से है मतलब ये। तो एस से सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, ए से असेंडिंग फेरेंजियल